आपको पता ही है राजस्थान के अंदर कंप्यूटर की एक बुक संचालित है 1 से लेकर 8 तक, जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। आज हम कक्षा 8 के अंदर जो अध्याय 2 है, कौन सा अध्याय 2 है, जिसका नाम है स्प्रेडशीट। क्या नाम है? स्प्रेडशीट। इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? इसके अभ्यास प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, देखो अभ्यास प्रश्न पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का क्या करें? चयन करें। यानी आपके पास एक से अधिक विकल्प दे रखे हैं, उनमें से आपको सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, स्प्रेडशीट के सबसे पहले सेल का रेफरेंस क्या है? ये कह रहा है कि जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जो सीट होती है, उसके अंदर जो पहला सेल होता है, उसका रेफरेंस यानी उसका एड्रेस क्या होता है। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि टेबल बनी होती है। स्प्रेडशीट के अंदर क्या होती है? टेबल होती है। क्या होती है? टेबल। ठीक, टेबल की जो कॉलम हेडिंग होती है वो अल्फाबेट से होती है, ए बी सी, और जो रो होती है उसको नंबर के द्वारा देते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं पहले के, तो ये सेल, तो इस सेल के अंदर देख सकते हो नियम ये होता है कि सबसे पहले कॉलम का नाम आता है, फिर सेल का नाम आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला ए आ गया, फिर 1, तो पहले सेल का एड्रेस क्या होगा? A1। तो देखो A1 कहां पर है? ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का वैलिड फंक्शन नहीं है? यानी ये कह रहा है कि आपके पास जो 4 फंक्शनों के नाम दे रखे हैं, उनमें से जो वैलिड यानी जो सही फंक्शन स्प्रेडशीट के अंदर नहीं है। तो देखो बच्चों, काउंट सम हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला और फंक्शन के उदाहरण देखे थे उसके अंदर ये सम तो था ही। काउंट, हाँ बिल्कुल, काउंट भी सम तो क्या करता है? एक जो सिलेक्टेड रेंज है उसका जोड़ करता है। काउंट क्या करता है? ये नंबर को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? नंबर। यानी सिलेक्टेड रेंज के अंदर जहां कहीं पर नंबर लिखे हुए हैं उसको क्या करेगा? काउंट करेगा। काउंट ए, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। काउंट ए क्या करता है? नंबर के साथ में जो अल्फाबेट होते हैं, अगर कोई नाम भी लिख रखा है, अगर उसको भी अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबस्ट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। सबस्ट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे कैल्क के जिस सेल में हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? यानी लिब्रे कैल्क के अंदर जिस सेल के अंदर आप वर्तमान के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों, उसको कहते हैं एक्टिव सेल। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। यानी वर्तमान में लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर जो सीट होती है, जिसके अंदर आप जिस सेल के अंदर वर्तमान के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है वर्तमान सेल के अंदर काम करते हैं, इसके ऊपर गाड़ी लाइन आती है ना ऊपर, रेड ब्लैक कलर की। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग का सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इनको बच्चों क्या कहते हैं? क्या चार्ट कहते हैं? नहीं बच्चों, चार्ट तो नहीं होता। फॉर्मूला बार तो क्या बार का नाम है? फंक्शन भी नहीं होता। फंक्शन तो कौन से? सम है, काउंट है, ये फंक्शन है। इनको कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? ऑपरेटर। यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग के जो सिंबल होते हैं ना, इनको कंप्यूटर की भाषा के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्प्रेडशीट के अंदर इनको कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए। बराबर के निशान से MS वर्कशीट या लिब्रे कैल में क्या शुरू होता है? यानी जो बराबर का चिन्ह है उसके पश्चात क्या शुरू करते हैं? संख्या नहीं, कोई भी वाक्य नहीं, टेबल नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। क्या आंसर हो जाएगा? फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों को सही और गलत कथन को पहचाने। यानी आपको एक कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको सही और गलत कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। ऑपरेटर निर्दिष्ट करते हैं कि हम किस प्रकार की गणना करना चाहते हैं।
तो देखो ये कह रहा है कि जो ऑपरेटर है वो ये बताते हैं कि आप किस प्रकार की गणना करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, मैं कहता हूं 5 + 7, तो देखो प्लस क्या है, ऑपरेटर है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो ये बता रहा है ना 5 और 7 की क्या करनी है, जोड़ करनी है, किस प्रकार की कैलकुलेशन करनी है, किस प्रकार की गणना करनी है। तो ये क्या बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगला देखो, किसी वर्कशीट में संबंधित सेल के समूह को रेंज कहा जाता है। तो ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है, जैसे सेल रेफरेंस तो सबको पता है ना, जैसे मान लो A1 करता हूं तो ये सेल रेफरेंस है, सेल क्या है, रेफरेंस। और अगर मैं ये कहता हूं A1 से लेकर A6, अगर इस प्रकार से हम लिखते हैं कॉलन की सहायता से, तो उसको हम कहते हैं सेल रेंज। क्या कहते हैं, सेल रेंज। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। अगला देखो, तार्किक ऑपरेटर का उपयोग 2 या 2 से अधिक संबंधपरक अभिव्यक्ति की तुलना करने के लिए किया जाता है। जो तार्किक ऑपरेटर होते हैं, यानी 2 या 2 से जो अभिव्यक्ति है, जो समीकरण है, उनकी मध्य तुलना करने के काम लिया जाता है। तो बच्चों ये बात भी एकदम क्या है, सही है। ठीक है। अगला है, प्लॉट क्षेत्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ग्रिड लाइन कहलाती है। देखो वैसे ये जो प्लॉट क्षेत्र, ये अगले चैप्टर है हमारा चार्ट, वहां से दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें आना ही चाहिए। जो एक्सेल के अंदर जो आपको जो लाइनें दिखाई देती हैं रो और कॉलम की, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। उसी प्रकार जब चार्ट बनाते तो चार्ट का जो प्लॉट जहां पर चार्ट दिखाई दे रहा है, जो पीछे का एरिया है, वहां पर भी आपको ऐसी खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें दिखाई देती है, उनको हम कहते हैं ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। एक्सेल के अंदर ये ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको खड़ी लाइनें और जो आड़ी लाइनें दिखाई देती है ना, उनको ग्रिड लाइन ही बोला जाता है। चार्ट क्षेत्र का वह क्षेत्र जहां चार्ट घटक संलग्न है, तो वो कहते हैं चार्ट क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चार्ट के घटक, चार्ट के जो कंपोनेंट होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो चार्ट क्षेत्र उसी को बोलेंगे ना जहां पर चार्ट के जितने भी कंपोनेंट है, जो लाइनें हैं, लेजेंड है, ठीक है, डाटा की रेंज है, उन सबको हम क्या कहेंगे, चार्ट क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों इसमें जो 5 विकल्प है, पांचों ही क्या है, सही है। अब बात करते हैं अगले, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पास कुछ प्रश्न दे रखे, आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। स्प्रेडशीट को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्कशीट। क्या कहते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। अगले, लिब्रे कैल्क किसी भी डाटा को एक रूप में पहचानता है जब वह बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होता है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मूला। उसको क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मूला। जैसे ही आप बराबर का चिन्ह लगाते हो तो स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन है उसको एक फॉर्मूले यानी एक सूत्र के रूप में पहचान करती है, पहचान करता है। अगला देखो, वर्कशीट में डाटा के मूल शीट में से एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। यानी वर्कशीट के अंदर जो आपके मूल डेटा है, मूल शीट के अंदर है, उसी शीट के अंदर है, अगर आप कोई विशेष क्रम में, क्या कहते हो, कोई विशेष क्रम में प्रदर्शित करते हो, तो उसको हम कहते हैं बच्चों सॉर्टिंग। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। वर्कशीट के डाटा को मूल सीट है, उसी सीट के अंदर अगर आप किसी विशेष क्रम में प्रदर्शित करते हो तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। वर्कशीट या लिब्रे कैल्क में कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूला होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन कहते हैं। यानी वर्कशीट के अंदर जो पहले से पूर्व निर्धारित कुछ फॉर्मूले बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो देखो बच्चों, जैसे हम जोड़ करते हैं, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, बराबर का चिन्ह लगाओ, A1 की सेल रेंज प्लस A2 की रेंज, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास, जैसे हम प्लस का चिन्ह, समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सम। क्या नाम है, सम। और आप इसके अंदर रेंज दे सकते हो, है ना, A1 से A2। तो यहाँ पर हमने जोड़ का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये पूर्व निर्धारित कुछ
फॉर्मूला हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अगर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। हमारे पास कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर संक्षेप में लिखना है। पहला, फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है? फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर क्या अंतर है? तो देखो सिंपल सी बात है, जो समीकरण आप वर्कशीट के अंदर बनाते हो बराबर, उसको तो फॉर्मूला कहते हैं, और अगर वो पहले से, ये समीकरण पहले से बनी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। वह समीकरण जो आंकड़ों की गणना करता है, वर्कशीट में सूत्र बराबर के चिन्ह के शुरू होता है, जैसे ये, तो वर्कशीट बराबर चिन्ह के बाद के डाटा को तुरंत एक सूत्र के रूप में पहचानती है जब वह बराबर के चिन्ह से क्या होता है, शुरू होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्कशीट के अंदर जो समीकरण होती है, अगर वो समीकरण बनाते हो तो उसको हम कहते हैं फॉर्मूला। उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। वर्कशीट में कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूले होते हैं जिन्हें फंक्शन कहते हैं। अगर वर्कशीट के अंदर पहले से कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूले हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। फंक्शन का लाभ ये है कि इसमें आपको सूत्र नहीं लिखना होता है। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है तो उसमें आपको सूत्र लिखना पड़ता है, जबकि इसमें सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हमारे समय की क्या होती है, बहुत अधिक बचत होती है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट में लिखना तो आप ये कह सकते हो, वर्कशीट के अंदर जो आप समीकरण बनाते हो तो उसको तो हम कहते हैं फॉर्मूला, और अगर वो समीकरण पहले से वर्कशीट के अंदर बनी हुई है तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। याद रह जाएगा, अगर वर्कशीट के अंदर आप कोई समीकरण बनाते हो तो उसको तो हम कहते हैं फॉर्मूला, और अगर कोई समीकरण पहले से ही वर्कशीट के अंदर बनी हुई है तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब देखो वीलुकअप फंक्शन का उपयोग क्या है। तो देखो बच्चों, वैसे तो वीलुकअप फॉर्मूला आपके था नहीं, है ना, नहीं था, फिर भी आपने दे रखा क्वेश्चन तो हमें समझना तो हो गई। तो देखो लुकअप क्या होता है, पहले वी मत पढ़ो, पहले लुकअप पढ़ो। लुकअप क्या करता है कि अगर आपके टेबल के अंदर डाटा है, उसमें से अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है, वैल्यू ढूंढकर अगर अलग छांटना है तो हम इस्तेमाल करते हैं लुकअप का। अगर आपको वर्टिकल वैल्यू ढूंढनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप का। ठीक है, लुकअप क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या, लुकअप देखो, तो लुकअप क्या कहता है कि वर्कशीट के अंदर आपको डाटा जो टेबल है उसमें से वैल्यू ढूंढकर अगर आपको छांटना है तो हम इस्तेमाल करते हैं लुकअप का। अगर आपको वर्टिकल वैल्यू ढूंढनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप का। ठीक है, लुकअप इसका उपयोग टेबल में से वैल्यू को ढूंढकर डाटा को छांटने का कार्य करता है, और यदि हमें वर्टिकल अर्थात कॉलम के रूप में वैल्यू को ढूंढकर डाटा को छांटने का कार्य करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप का। यानी अगर कॉलम के रूप में अगर वैल्यू को ढूंढकर डाटा को छांटना है तो हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप का। अगला देखो, वर्कशीट में कितने सेल होते हैं, ये कह रहा है वर्कशीट है उसके अंदर टोटल कितने सेल होते हैं। तो देखो लिब्रे कैल के अंदर जो पंक्तियों की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576। और जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है अब 16,384, जो ए हेडिंग से शुरू होती है, और जो लास्ट हेडिंग होती है वो होती है XFD। लास्ट हेडिंग कौन सी होती है, XFD। अब अगर उस सेल की संख्या ज्ञात करनी तो आपको सिंपल सी बात क्या करना होगा, पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलम की संख्या को आपस में क्या करना होगा, गुणा। तो अब आप अगर उनसे गुणा करो तो ये इस प्रकार की एक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको ये लास्ट वाली संख्या याद नहीं रखना। अगर आपको पंक्तियों की सेल की संख्या है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही बता दो। ठीक है, आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, सॉर्ट और फिल्टर के बीच में अंतर बताइए। ये क्या कह रहा है कि जो सॉर्ट है और फिल्टर है उनके बीच में क्या अंतर होता है। देखो एक बार मैं सीधी सी लाइन बोल देता हूँ, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, अगर आप उसको किसी विशेष क्रम के अंदर प्रदर्शित करते हो तो उसको तो कहते हैं सॉर्ट या सॉर्टिंग। और यदि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से कुछ डाटा को अलग छांटते हो हैं, तो उसको हम कहते हैं फिल्टर। देखो अपनी वर्कशीट में डाटा को मूल शीट में से एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है,
किसी एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना सॉर्टिंग कहलाता है। और सॉर्टिंग ध्यान रखना बच्चों दो प्रकार की होती है, आरोही जिसको असेंडिंग कहते हैं, अवरोही जिसे डिसेंडिंग करते हैं। आरोही को हम बढ़ता हुआ क्रम कह सकते हैं या ए टू जेड कह सकते हैं, और डिसेंडिंग को हम घटता हुआ क्रम या जेड टू ए कह सकते हैं। तो फिल्टर क्या होता है? फिल्टर ऑप्शन को परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार सीमित डाटा प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फिल्टर ऑप्शन को परिणाम के सटीक, यानी आपको जो परिणाम आपको प्राप्त करना है उसके सटीक या आवश्यकता के अनुसार सीमित डाटा, यानी कुछ डाटा अगर आपको प्रदर्शित करना है तो आप फिल्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके द्वारा विस्तृत डाटा में से आवश्यक सूचना निकाली जाती है। फिल्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो विस्तृत डेटा है उसमें से जो हमें आवश्यक सूचना है उसको हम निकालकर अलग कर सकते हैं। अगला देखो, सबसे पुराने व नवीन तारीख की सॉर्टिंग कैसे करेंगे? अगर आपको सबसे पुरानी तारीख से नवी तारीख, यानी पहले की तारीख से वर्तमान तारीख है ना, तो यानी बढ़ते हुए क्रम में दिखाना, तो आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले संबंधित रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें तारीख लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने डेट लिख रखी है। फिर आप डाटा पे जाओगे और किस पर क्लिक करोगे? सॉर्ट पे क्लिक करोगे। किस पर क्लिक करोगे? सॉर्ट पे। या फिर आपको होम टैब के अंदर भी जो होम ग्रुप है वहां पर आपको सॉर्ट का विकल्प मिल जाएगा, नहीं तो डाटा टैब के अंदर चले जाना। ठीक है, इसमें एक सॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो एक सॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है? क्यों पुरानी तारीख से नई तारीख की ओर जाना है तो हमें क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें असेंडिंग पर क्या करना है? सिलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्या करना है? क्लिक करना। ओके बटन पर क्या करना है? क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो संबंधित सेल रेंज में तारीखें पुराने से नवीन तारीखों के रूप में सॉर्टिंग हो जाएगी। अगला देखो, वर्कशीट में डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे? अगर आपको वर्कशीट के अंदर डाटा को क्या करना है? फिल्टर करना है, तो आप किस प्रकार करेंगे? देखो, सबसे पहले संबंधित सेल रेंज को सिलेक्ट करें जिसमें डाटा को फिल्टर करना है। तो सबसे पहले तो आपको उस संबंधित सेल रेंज है उसको सिलेक्ट करना है जिसमें आप डाटा को क्या करना चाहते हो? फिल्टर करना चाहते हो। जैसे ही फिर आपको क्या डाटा टैब के अंदर जाना है, ऑटो फिल्टर पर क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटो फिल्टर पर क्लिक करते हो, जो कॉलम की हेडिंग है वहां पर एक फिल्टर एरो का चिन्ह आ जाएगा। फिल्टर एरो को क्या आ जाएगा? चिन्ह, जिसे कॉलम की हेडिंग पर फिल्टर एरो प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब जो डाटा प्रदर्शित या शामिल करना है उस डाटा को डाटा के निशान पर चेक बॉक्स से टिक करके फिल्टर किया जा सकता है। जैसे ही आप जो डाटा को प्रदर्शित करना है तो आपको फिल्टर एरो पे क्या करना है? क्लिक करना है। और उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन या चेक बॉक्स दे रखे, डाटा की सारी लिस्ट दे रखी है, उसके निशान के अनुसार आप डाटा को क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रदर्शित करना है तो आप कुछ चेक बॉक्स पर क्लिक करके भी आप डाटा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखो बच्चों, अच्छी तरह से पूरी क्लास आराम से समझो। इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियो जो क्वेश्चन आंसर के, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी डिटेल के अंदर कोई क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि गूगल से सर्च करके आंसर लिखना बहुत ईजी होता है। लेकिन आप 8वीं क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन करवा रहे हो, ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो उसके स्टैंडर्ड का उसके बुक से ही आंसर देना होता है, कहीं और से नहीं देना होता है। ठीक है, वरना ये आंसर तो कोई भी बता देगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।